एक बार और, बस आज के लिए माफ कर दीजिए। बूढ़े के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अब बहुत देर हो चुकी है, इसका अंजाम तुझे भुगतना ही होगा। जैसे ही बूढ़े ने यह कहा, उसका शरीर काला पड़ने लगा, उसकी हड्डियां चटकने लगी। देखते ही देखते उसकी शक्ल विकराल हो गई। वो अब इंसान नहीं था, वो एक श्मशान का पिशाच था। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पिशाच ने भयंकर आवाज में कहा और रमेश की ओर बढ़ा। रमेश जान बचाते हुए बिना कुछ सोचे समझे तेजी से अपनी साइकिल की ओर भागा। पीछे से भयानक हंसी गूंज रही थी। तू भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता रमेश। रमेश बिना रुके साइकिल पर बैठा और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। उसकी साइकिल बेतहाशा गांव की ओर दौड़ रही थी। उसके पीछे से उसी पिशाच की गुर्राहट की आवाज सुनाई दे रही थी। डर और पसीने से वो बुरी तरह बेहाल हुआ था। घर पहुंचकर रमेश हांफता हुआ अंदर घुसा, पर जैसे ही उसने देखा उसका दिल दहल गया। उसके बच्चे खुशी से खाना खा रहे थे। बाबा, आज खाना बहुत स्वादिष्ट है। गोपी ने हंसते हुए कहा। रमेश का खून जम गया। कौन लाया है खाना? आप ही तो अभी खाना देकर बाहर चले गए। राधा बोली। रमेश घबराकर बाहर भागा। सड़क के किनारे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी कद काठी, कपड़े, सब कुछ रमेश जैसा। कौन है वहां? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। वो आकृति धीरे धीरे हुई। रमेश का गला सूख गया। वो वही पिशाच था। मैं आ गया हूं रमेश। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की कीमत चुकानी होगी। अब तेरे बच्चों की बारी है। रमेश जोर से चीखा। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। मेरे बच्चों को मत छूना। मैं जो कहो करने को तैयार हूं। लेकिन जब वो अंदर दौड़ा, बच्चों की सफेद पड़ी लाशें जमीन पर थी। उनके चेहरे शांत थे, जैसे सो रहे हो, लेकिन उनकी आंखों के नीचे काले निशान थे, मानो किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। पीछे से पिशाच की फुसफुसाहट आई। मैंने कहा था ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रमेश की चीख पूरी रात